नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसा कि इनहेरिटेंस का नाम सुनते ही एक मन में ख्याल आता है कि बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो इसमें बदला नहीं, इसमें प्रॉपर्टी लेता है फैजल। तो इनहेरिटेंस मतलब हमारा गैंग ऑफ वासेपुर का फैजल। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी पक्षचोदी के। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस एक जावा में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस होता क्या है जावा में। इनहेरिटेंस का नाम सुनते ही हमें एक गैंग ऑफ वासेपुर का डायलॉग याद आता है, बाप का, दादा का, परदादा का, सबका प्रॉपर्टी लेगा रे तेरा फैजल। बस सेम वही इनहेरिटेंस ही करता है। इनहेरिटेंस मीन्स इट अलाउ क्लासेस टू इनहेरिट कॉमन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पेरेंट क्लास। जो पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी होता है वो हमारा चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है। यही होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बनाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। एक्सटेंड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड है इनहेरिटेंस में। अगर ये ना होगा तो इनहेरिट ही नहीं होगा। जावा में अगर आपको इनहेरिटेंस परफॉर्म कराना है तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना ही होगा। एक्सटेंड मत लगा के ही हम पेरेंट क्लास का जो भी प्रॉपर्टी होगा उसको चाइल्ड में हम ला पाएंगे। एक्सटेंड का मतलब समझ जाओ संस्कारी। अगर लड़का संस्कारी है, अगर संस्कार दिखा रहा है तो ही बाप का पैसा वो ले सकता है। संस्कारी नहीं है तो बाप उसे बेदखल कर देगा, ज़मीन जायदाद, पैसा, रुपया सबसे। तो एक्सटेंड का मतलब अगर एक्सटेंड है तो एक्सटेंड लगा के हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड में एक्सेस कर सकते हैं। इन जावा एक्सटेंड कीवर्ड इज यूज टू परफॉर्म इनहेरिटेंस। इसका यही मतलब है कि एक्सटेंड का कीवर्ड का यूज करके हम पेरेंट क्लास जो सुपर क्लास होती है उसके प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है रीयूजबिलिटी। इनहेरिटेंस हमें रीयूजबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अगर आप इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो पेरेंट क्लास का जो कोड होगा वो चाइल्ड क्लास के कोड में रीयूज हो जाएगा। इट्स प्रोवाइड कोड रीयूजबिलिटी। जैसे कि एग्जाम्पल में मेरा एक छोटा भाई है, मेरा कपड़ा है और मुझे छोटा हो गया कपड़ा, क्योंकि मैं बढ़ गया और मेरा कपड़ा छोटा हो गया और कपड़ा फटा भी नहीं। तो मिडिल क्लास में क्या होता है कि बड़े भाई का कपड़ा अगर फटा नहीं है तो उसको छोटा भाई पहनेगा, वो ज़रूरी है। मिडिल क्लास में यही होता है। तो हमारा जो कपड़ा है उसको हमारे छोटे भाई ने रीयूज कर लिया, ये होता है रीयूजबिलिटी। तो तीसरा है कि पेरेंट क्लास में अगर कोई प्राइवेट मेंबर है तो उसे हम चाइल्ड क्लास में इनहेरिटेंस के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। वी कांट एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास थ्रू इनहेरिटेंस। जैसे कि मेरे भाई ने मेरे शर्ट को तो यूज कर लिया था, बट अगर कोई मेरा प्राइवेट मेंबर हुआ, जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड हुई, मेरी वाइफ हुई, तो मेरा भाई उसको यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी प्राइवेट है। तो यही एग्जाम्पल है इसमें कि वी कांट एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास थ्रू इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है ए सब क्लास कंटेन्स ऑल द फीचर्स ऑफ सुपर क्लास, सो वी शुड क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास। इसका मतलब यही है कि अगर सुपर क्लास ने 4 काम किए हैं और सब क्लास ने भी 2 काम कर दिए हैं, तो सब क्लास जो है वो सुपर क्लास के काम को एक्सेस कर लेगा, इनहेरिट कर लेगा। तो 4 + 2 6 काम हो जाएंगे सब क्लास के। इसीलिए ऑब्जेक्ट हमेशा सब क्लास का ही बनता है। तो जैसे कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल में मैं और मेरा भाई काम कर रहे हैं खेतों में, तो मैं अपने आप को सुपर क्लास मानता हूँ और मेरा भाई सब क्लास है। तो खेत में क्या होता है गांव में कि जब ट्रैक्टर से हल चलता है तो खेतों में कोन छूट जाता है। तो मैंने 4 कोन का काम कंप्लीट किया और मेरे भाई ने 2 काम का काम कंप्लीट किया। तब तक घर से दादी आ जाती है और दादी से मेरा भाई कह देता है कि ये सारा मैंने ही किया है, क्योंकि वो सब क्लास है और दादी भी उसकी बात मानती है क्योंकि वो छोटा है और दुलारा है। तो बस वही सब क्लास, वो मेरे काम को इनहेरिट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, तो सारा काम उसका ही हो गया। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट हमेशा सब क्लास का ही बनता है। नेक्स्ट है मेथड ओवरराइडिंग ओनली पॉसिबल थ्रू इनहेरिटेंस। इसका मतलब है कि हम जो भी मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म कराते हैं वो बिना इनहेरिटेंस के नहीं कर सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जो भी हम मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म कराते हैं
वो बिना इनहेरिटेंस के हम नहीं कर सकते। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के कितने प्रकार होते हैं, आइए हम जानते हैं। पहला, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, जिसमें एक सुपर क्लास हो और एक ही सब क्लास हो, और सुपर क्लास मतलब एक ही बाप हो और एक ही बच्चा हो, सिंगल सिंगल, तो इसे सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे। दूसरा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में होता है एक सुपर क्लास होता है और कई सारे लेवल टू लेवल सब क्लास होते हैं, जैसे कि परदादा, दादा, पापा, मैं। ये रियल टाइम एग्जाम्पल है। परदादा की प्रॉपर्टी जो है हमारे दादा लेंगे, और हमारे दादा की प्रॉपर्टी जो है हमारे पापा लेंगे, और हमारे पापा की जो प्रॉपर्टी है वो मैं लूँगा। तो लेवल टू लेवल, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रहा है, तो इसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहेंगे। तीसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसे हमारा जावा सपोर्ट नहीं करता। इसमें क्या होता है, इसमें दो सुपर क्लास होती है और एक सब क्लास होती है। तो जो हमारा सब क्लास होता है वो किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करे वो कन्फ्यूजन में होता है, इसीलिए हमारे जावा सपोर्ट नहीं करती है। एम्बिग्यूटी की एरर आती है, इसीलिए इसको जावा सपोर्ट नहीं करता। बट इसको हम इंटरफेस के थ्रू सब यूज कर सकते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, इंटरफेस में पढ़ेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम इंटरफेस के थ्रू यूज कर सकते हैं। और जो हमारा चौथा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। इसमें एक सुपर क्लास होता है और कई सारे सब क्लास होते हैं, जैसे कि एक बाप के कई सारे बच्चे, और वो कई सारे बच्चे हो सकते हैं, तो इसको हम हायरार्किकल इंटरफेस बोलेंगे।